नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है होम स्वीट होम, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, जिसके एंड में आपको काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.2 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टैम होता है। टैम 6 महीने के बाद अपने घर जा रहा था। दरअसल एक एक्सीडेंट के बाद टैम कोमा में चला गया था, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट था और अब 6 महीने बाद वो अपने घर लौट रहा है। घर लौटकर टैम अपने कुछ बचपन के पलों को याद करता है, जहां वो अपनी कजन बहन हेलेम के साथ खेला करता था। यहाँ वो अपने बचपन के रूप को अपनी कजन हेलेम के साथ हेलुसिनेट करता है। इसके बाद वो घर पहुँचता है, जहाँ वो अपनी माँ और पिता से मिलता है। जिसके बाद हम एक बूढ़ी नैनी को देखते हैं जो टैम का बैग उठाने आती है और वो यहीं पर रहती है। इसके अलावा टैम के अंकल भी उन्हीं के साथ रहते हैं और हेलेम उन्हीं की बेटी थी। टैम के पास उसका अंकल उससे मिलने आता है, जो कि ड्रंक था। टैम का अंकल कुछ भी काम नहीं करता था और अपना खर्चा भी वो टैम के पिता से लेता था। यहाँ टैम के अंकल को टैम की माँ टोकते हुए कहती है कि उसका बेटा अभी हॉस्पिटल से आया है और वो उसे अंदर ले जाए। अब टैम फिर से हेलेम के साथ अपने बचपन को याद करता है। इसके बाद वो अपने पिता से मिलता है। उसके पिता काफी परेशान थे। यहाँ वो टैम को उसके दादाजी से मिलवाते हैं, क्योंकि टैम अपने दादाजी का खास था, लेकिन उसके दादाजी काफी बीमार थे। वो काफी बूढ़े हो गए थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, ना टैम ना उसके घर वाले। और इसी बात से टैम के पिताजी परेशान थे। यहाँ टैम का पिता उसके दादाजी की हालत के बारे में उसे बताता है, साथ ही ये भी कि उनकी आई साइट चली गई है और दिन पर दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है। टैम के पूछने पे कि ये कैसे हुआ, उसका पिता बताता है कि ये सब तब हुआ जब उन्होंने टैम के एक्सीडेंट के बारे में सुना था और तभी उन्हें स्ट्रोक आ गया था, क्योंकि वो टैम को सबसे ज्यादा चाहते थे। टैम अपने पिता से माफी मांगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब की वजह वो है, लेकिन टैम का पिता उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, दरअसल इनकी फैमिली पे काफी कर्ज था, इसीलिए टैम के पिता कहते हैं कि जब उसके दादाजी उनकी लैंड डीड टैम को देंगे तब वो उस जमीन को बेचकर कर्ज चुका देंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उसके दादाजी डीड के बारे में कुछ बोलेंगे। अब इसके बाद टैम हेलेम के रूम के पास जाता है, जहाँ उसका रूम लॉक था। तभी वो अपनी कजन को फिर से हेलुसिनेट करता है। इधर टैम के माता पिता इस चीज पे बहस कर रहे थे कि कब उनके दादाजी अपनी डीड टैम को देंगे ताकि वो कर्ज चुका सकें। इस बीच उसका अंकल भी कहता है कि उसे और पैसे चाहिए, जिस पे टैम की माँ उससे बहस करने लगती हैं। इसी बीच टैम उनसे पूछता है कि हेलेम का रूम लॉक क्यों है। उसका पिता बात को पलटने के लिए कहता है कि उसे अभी रेस्ट करना चाहिए, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। लेकिन टैम को बस अपनी बहन के बारे में जानना है। यहाँ टैम का पिता उसे बताता है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में हेलेम ने गलत काम किया था। उसका किसी के साथ अफेयर था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसीलिए दादाजी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन टैम को इस बात पे भरोसा नहीं था, क्योंकि अगर उसकी बहन किसी को डेट करती तो वो उसे सबसे पहले बताती। और तो और अगर उसके एक्सीडेंट के बाद ग्रैंडफादर को स्ट्रोक आया था तो वो हेलेम को घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि उस पल के बाद से उन्हें कुछ याद नहीं था। टैम का पिता पूछता है कि क्या वो उन्हें झूठा कह रहा है, लेकिन टैम के पास फिलहाल उनकी बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ उसकी माँ कहती है कि उसके जाने के बाद उनके साथ काफी कुछ बुरा हुआ है, लेकिन हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग टैम से कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन वो राज क्या है, ये हमें कहानी के एंड में पता लगेगा। खैर, इसके बाद टैम अपना मुंह धोने बाथरूम में जाता है, जहाँ बेसिन के मिरर में उसे कोई दिखता है, जिसको देखकर वो चिल्लाता है। तभी वहाँ नैनी आकर उसे संभालती हैं। साथ ही उसका पिता भी आता है, जो इन सभी चीजों को टैम का वहम बताता है। अब रात में सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। आज टैम की माँ ने उसके पसंद का सारा खाना बनाया था। यहाँ टैम को उसके बचपन का एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें हेलेम ने गलती से टैम का खाना गिरा दिया था, जिसके बाद परिवार के सभी लोग उसे खरी खोटी सुनाने लगे थे। दरअसल बचपन से ही हेलेम के साथ काफी भेदभाव होता था, क्योंकि उनके परिवार में किसी को भी बेटी नहीं चाहिए थी। खासकर दादाजी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके घर पर बेटी ने जन्म लिया था। एज यूजुअल वही टिपिकल सोच। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और अब टैम हेलेम को ढूंढने जाएगा, क्योंकि उसे इस बात पर भरोसा नहीं था। वो बस अपनी बहन के मुंह से ये सब सुनना चाहता था। ये सुनकर उसकी माँ उससे पूछती है कि वो उसे ढूंढेगा कहाँ, क्योंकि हेलेम के पिता को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। लेकिन टैम बस उसे ढूंढना चाहता था। उसे यहाँ कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले उसकी बहन का गायब होना और फिर शीशे में कुछ दिखना। लेकिन टैम का पिता अभी भी ये सब उसका वहम बताता है,
क्योंकि वो थका हुआ है और उसे रिकवरी की जरूरत है। लेकिन तैम को ऐसा नहीं लगता, इसीलिए वो उनसे बहस कर कर बिना खाए वहाँ से उठ के चला जाता है। जाने के बाद तैम का डैड नैनी से कहता है कि कल तक वो इस घर के सारे शीशे उतार दे। इधर तैम अकेले बैठा था, तभी वहाँ उसका अंकल आता है जो कहता है कि वो भी हेलेम को मिस करता है, लेकिन हेलेम ने जो किया वो बुरा था और इसके लिए वो अपराधी है। लेकिन तैम अपनी बहन को अपराधी नहीं मानता। लेकिन हेलेम एक लड़की के रूप में जन्मी और तैम के दादाजी की नजर में ये सबसे बड़ा पाप था और ये हेलेम की बुरी किस्मत थी। यहाँ तैम का अंकल उससे पूछता है कि उसका बर्थडे नजदीक है तो वो उसे किस तरह सेलिब्रेट करेगा। यहाँ तैम अपने अंकल से एक मदद मांगता है कि वो एक टेलीग्राम शहर भेजना चाहता है कि वो वापस आ गया है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है और शायद वो टेलीग्राम देखकर हेलेम वापस आ जाए। लेकिन इसके लिए उसे दादाजी से परमिशन लेनी होगी। अब सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ तैम सो रहा था। तभी तैम के रूम में कोई आता है और वो और कोई नहीं बल्कि हेलेम थी जो तैम को आवाज ना करने को कहती है और उसे अपने साथ बाहर फायरफ्लाइज को पकड़ने ले जाती है। बाहर जाकर तैम मुझसे कहता है कि वो वापस घर क्यों नहीं आ जाती, जिस पे हेलेम कहती है कि उसके दादाजी उसे कभी घर वापस नहीं आने देंगे। लेकिन तैम उसे अब और बोली नहीं होने देगा। हेलेम को फायरफ्लाइज पकड़ना था, इसीलिए वो अपने भाई की बातें नहीं सुनती और आगे बढ़ जाती है। लेकिन आगे बढ़ने पर वो अचानक गायब हो जाती है और तैम उसे ढूंढने लगता है। तब हेलेम उसके सामने स्केरक्रो बनकर आ जाती है जो उस पर हमला कर देती है और तभी तैम की आंख खुलती है और ये एक बुरा सपना था जो वो देख रहा था। अब तैम सुबह उठकर टहलने जाता है जहाँ वो अपने डैड को किसी और औरत के साथ देखता है। उसे देख उसका पिता उस लड़की को पानी में धक्का देकर वहाँ से भगा देता है। तैम उसका पीछा करने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन तैम स्विम नहीं कर पाता और अब उसका पिता उसे बाहर निकालता है। वो उससे ये बात किसी को ना बताने के लिए कहता है, लेकिन तैम के मन में कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, तैम एक अच्छा स्विमर था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो आज स्विम नहीं कर पाया। अब इसी बीच तैम का अंकल वहाँ जाता है जो कि ड्रंक था और नशे में वो अपनी बेटी को कोस रहा था। इसके बाद तैम नहाने जाता है जहाँ टब का पानी अपने आप खून में बदल जाता है। तभी वहाँ नैनी आती है, जिसके बाद टब का पानी फिर से नॉर्मल हो जाता है। नहाने के बाद तैम को पुरानी बात याद आती है जब एक दिन हेलेम ने उसके दादाजी के लिए एक रुमाल बनाया था, लेकिन उसके दादाजी ने वो रुमाल नहीं लिया क्योंकि वो उससे नफरत करता था। प्रेजेंट में तैम अपने दादाजी से कहता है कि क्या वो हेलेम को मिस नहीं करते और वो उसे माफ क्यों नहीं कर देते, लेकिन उसके दादाजी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। अब रात को तैम के परिवार वाले प्रॉपर्टी के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब हमें ये पता चलता है कि आखिर वो इस कर्ज में इतना कैसे डूब गए और इन सब की वजह खुद तैम का पिता और उसका अंकल था। तैम का अंकल दिन भर शराब पीता था और उसका पिता गैम्बलर था। इन्होंने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए थे और इनकी बातें तैम सुन लेता है। लेकिन अचानक वहाँ उसे एक परछाई दिखाई देती है और तैम उस परछाई के पीछे जाता है। वो पीछा करते हुए घर से बाहर जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तभी वहाँ उसका पिता आता है। तभी उसका पिता आके उसे ले जाता है। वो पूछता है कि तैम इतनी रात को बाहर क्या कर रहा था। यहाँ उसके माता पिता ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें उसकी बहुत फिक्र है, लेकिन इनके सबसे बड़े राज के बारे में अभी तक तैम को पता नहीं है। यहाँ तैम उन्हें बताता है कि आज सुबह दादाजी से बात करने के बाद उन्होंने हेलेम को माफ कर दिया और अब वो उनसे परमिशन लेकर उसे ढूंढने जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये सुनकर तैम के माता पिता परेशान हो जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये लोग छुपा रहे हैं। अब अगले दिन तैम हेलेम के रूम को ओपन करने की कोशिश करता है, तभी उसकी माँ उसे रोकने लगती है, लेकिन तैम नहीं रुकता। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब उसकी माँ उसे बताती है कि हेलेम मर चुकी है। ये बात सुनकर तैम को शॉक लगता है। यहाँ उसकी माँ सारी बात बताती है। जब तैम ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया था, उसके बाद से वो पागल हो गई और एक दिन उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और खुद की जान ले ली। तैम ये सुनकर काफी दुखी होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो थोड़ी देर यहीं रुकेगा और उसकी माँ वहाँ से जा सकती है। अब वो हेलेम के बेड पे लेट जाता है, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसे हेलेम एक भूत के रूप में दिखाई देती है। तभी उसे नैनी उठा देती है। यहाँ तैम नैनी से कहता है कि ये सब उसकी गलती है। अगर वो यहाँ से कभी जाता ही नहीं तो हेलेम खुद को अकेला नहीं समझती और खुद की जान नहीं लेती। लेकिन नैनी बताती है कि ये झूठ है, उसने सुसाइड नहीं किया था। तैम उनसे सच्चाई पूछता है। तब नैनी कहती है कि अगर वो वाकई में सच्चाई जानना चाहता है तो वो एटिक में जाए, वहाँ उसे सब पता चल जाएगा। ये कहकर वो उसे एटिक की चाबी दे देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। अब एटिक में जाने पर तैम को वहाँ कुछ चीजें मिलती हैं
जिससे साफ हो जाता है कि हेलेम की मौत के जिम्मेदार उसकी फैमिली के लोग थे। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल ये लोग हेलेम को काफी टॉर्चर किया करते थे, जिसके कारण हेलेम ने खुद की जान ले ली होगी या फिर इन लोगों ने उसे मार दिया होगा। लेकिन उसके मरने की वजह हमें आगे पता चलेगी। अगले दिन तैम का बर्थडे आता है और ये वही दिन था जब उसके दादाजी उसे जमीन के पेपर्स देने वाले थे। सब बहुत खुश थे, लेकिन तैम उस जमीन की रीट को लेने से इनकार कर देता है, जिसपे उसके माता पिता कहते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन तैम उनकी बात नहीं सुनता। अब उसका अंकल खुद दादाजी के पास डीड ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसका ऐसा रवैया देखकर तैम उससे लड़ने लगता है, जिसके बाद तैम का पिता और अंकल दोनों मिलकर उसे काबू करते हैं। अब डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उन्हें कहता है कि अभी रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। रात में तैम के पास नैनी आती है और तैम के पूछने पे वो कहती है कि वो उसे कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब उसका पिता उसके पास आता है और सब सच बता देता है कि एक दिन जब ये दोनों खेल रहे थे तब हेलेम पानी में गिर गई थी और उसे बचाने के चक्कर में तैम भी पानी में कूद गया था। लेकिन जब वो उसे मिली तो काफी देर हो चुकी थी और उस दिन के बाद से उसका दिमाग खराब हो गया और फिर इन लोगों को उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन तैम को ऐसा कुछ भी याद नहीं था और उसके दिमाग में काफी सवाल थे। रात में फिर से तैम को हेलेम एक डरावने रूप में दिखती है और उसके हाथों में कैंची थी। वो तैम से मदद मांग रही थी। तभी तैम चिल्लाने लगता है और नैनी उसके पास आती है। दरअसल वो फिर से एक सपना देख रहा था। यहाँ उसका पेट जोर से दर्द होने लगता है और नैनी उसके लिए दवाइयाँ लेने जाती है, जहाँ दादाजी उसे कैलेंडर लाने के लिए कहते हैं और कैलेंडर के पीछे डीड थी जिसके साथ एक चाबी थी। अब उसका दादाजी तैम को श्राइन में भेजता है। श्राइन वही रूम था जहाँ वो लोग अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स को याद करते थे। उसका दादाजी कहता है कि उसे वहाँ सारे जवाब मिल जाएंगे। जब तैम श्राइन में जाता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे उसकी ही तस्वीर मिलती है और यहाँ पर सबसे बड़ा राज खुलता है। दरअसल हुआ ये था कि जब हेलेम पानी में डूबी थी तब तैम उसे बचाने के लिए कूद गया था। उसने जैसे तैसे हेलेम को तो बचा लिया था, लेकिन वो खुद डूबकर मर गया था और इस चीज से हेलेम को काफी बड़ा झटका लगा था। एक दिन हेलेम अपने भाई को याद करते हुए अपने बाल काट लेती है और अपने बालों को एक लड़के की तरह बना लेती है। उसके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ था, इसीलिए उसने खुद को तैम की तरह बना लिया था और अपने आप को तैम समझने लगी थी। इसका फायदा उठाकर उसके घर वाले उसे तैम ही बने रहने देते हैं ताकि उन्हें उस जमीन के पेपर मिल सके। और इतने दिनों से हेलेम अपने आप को तैम समझ रही थी, लेकिन जब उसे श्राइन में सच पता लगा तो वो हैरान रह गई। और अब जब वो सब कुछ जान चुकी है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी तैम का डैड उसके आगे आ जाता है और उससे डीड मांगने लगता है। इधर दूसरी तरफ तैम की माँ दादाजी के पास जाती हैं, लेकिन दादाजी अपने आप को आग लगाकर मार लेते हैं। इधर हेलेम को बचाने के लिए नैनी आती है। नैनी कहती है कि उसने गलत होते हुए बहुत देख लिया, अब और नहीं। इतना कहकर वो हेलेम को वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद वो तैम के पिता को स्टैब कर मार देती है। इधर हेलेम भाग रही थी, तभी उसका पिता उसे पकड़ लेता है और डीड को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ उनके घर का पुराना बटलर आता है, जो एक समय पर तैम और हेलेम के काफी क्लोज था। तैम और नैनी ही ऐसे थे जो हेलेम के साथ अच्छे से रहते थे। वो हेलेम को बचा लेता है और इसके बाद वो उसे अपने साथ बोट पे ले जाता है, जहाँ रास्ते में हेलेम उस डीड को पानी में फेंक देती है और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, तैम के घर वालों को सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब था और इसीलिए तैम का अंकल तैम के दादाजी के रूम में जमीन के कागज ढूंढने गया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन तभी दादाजी वहाँ आ गए थे। उन्हें महसूस हो गया था कि उनके रूम में उसका बेटा है। दरअसल वो देख नहीं सकते थे और यहाँ वो अपने बेटे से कहते हैं कि उसे पैदा करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनते ही तैम के अंकल ने दादाजी को धक्का देकर गिरा दिया था, जिससे दादाजी को चोट लग गई थी। तो तैम के दादाजी की ऐसी हालत के जिम्मेदार यही लोग थे और ये सच इन्होंने तैम यानी कि हेलेम से छुपाए रखा। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन होम स्वीट होम को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।